तो कैसे सब आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी में 100% दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सबको पता है आज 23 सितंबर है 2024। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे कि सबको पता है आपकी द हिंदू एडिटोरियल की वोकेबलरी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से जो है यूपीएससी फ्रेंड्स को मैंने देखा है उनको पता ही नहीं है उनकी जो है कंपलसरी एग्ज़ाम की पेपर, उनकी कंपलसरी एग्ज़ाम की पेपर आप जाके खास करके सिलेबस को देख लीजिएगा कि वोकेबलरी आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए आपकी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी द हिंदू एडिटोरियल की वो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, डेली प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि खास करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो वोकेबलरी की हम कह सकते हैं एग्ज़ाम में होती है, यूपीएससी मानिए, इंग्लिश कंपलसरी पेपर, बैंक एग्ज़ाम, ऐसे एग्ज़ाम में जो वोकेबलरी आती है फ्रेंड्स, कम से कम 80% जो है द हिंदू एडिटोरियल पे से ही आती है। पता नहीं क्यों, बट एग्ज़ाम वाले द हिंदू एडिटोरियल को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, खास करके आपको आपकी जो वोकेबलरी के लिए। ओके, तो हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आज की हमारी द हिंदू एडिटोरियल में कौन कौन सी वोकेबलरी की वर्ड आई है, उसकी जो है सिनोनिम्स एंड हम कह सकते हैं एंटोनिम्स सभी जो है देख लेंगे, यानी हम कह सकते हैं समर्थक शब्द और विलोप शब्द सभी देख लेंगे। ओके, और आप नोट भी कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। आज की हमारी पहली वर्ड है, देखिए एम्पावरेड। एम्पावरेड यानी अधिकार, यानी अधिकार। मानिए किसी व्यक्ति को कोई अधिकार दे रही है या फिर उसको ये अधिकार है, ऐसे व्यक्ति के बारे में हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, एम्पावरेड। तो चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या है हम देख लेते हैं। सिनोनिम्स, सॉरी फ्रेंड्स, ये एलो को ही दे दिया। सिनोनिम्स क्या क्या है हम देख लेंगे। ओके, जो है ध्यान दीजिए। पहले है एलो। एलो भी यानी अनुमति, जैसे हम कह सकते हैं अनुमति देना, यानी अधिकार की जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ती है, तो समर्थक शब्द या फिर सिनोनिम्स यानी समझ सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं। एलो entitle, allow, entitle, interest, grant, legitimize, permit, vest। ओके, ये हो गया एम्पावरेड की सिनोनिम्स जो है शब्द। ओके फ्रेंड्स, अभी हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में इसके समर्थक शब्द क्या क्या हो सकती है, ताकि आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो हो सके। तो देखिए, अनुमति देना। अनुमति देना भी एक अधिकार की हम कह सकते हैं बात जैसे हो रही है, या फिर उसकी समर्थक शब्द हो रही है। तो अनुमति देना, अधिकार देना, किसी को अधिकार देना सिंपल तरीके से अधिकार ही हो रही है। और अनुमति देना भी हम कह सकते हैं एक तरीके की उसको अधिकार ही दे रही है ना। तो देखिए, अनुदान सौंपना, वेद बनाना, अनुमति देना, निहित करना। इसकी जो है विपरीत शब्द या फिर हम कह सकते हैं एंटोनिम्स क्या क्या है देख लेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स, यानी हम कह सकते हैं विलोप शब्द या फिर विपरीत शब्द, हम कुछ भी कह सकते हैं, क्या क्या है देख लेंगे। आप पहले यहाँ पर देख लीजिए। डेनी, डिसएलो, डिसअप्रूव। उसके बाद देखिए रिव्यूज, रिजेक्ट। हिंदी में इसकी विलोप शब्द क्या क्या या फिर हम कह सकते हैं विपरीत शब्द क्या क्या है देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, इनकार करना, अस्वीकार करना। ये अस्वीकार करना मतलब ये जो ऊपर हम कह सकते हैं उनकी ही लिखते मैंने, मतलब ये देखिए इंग्लिश में एक हम कह सकते हैं शब्द बहुत सारे हो रही है, लेकिन उसकी हिंदी मीनिंग एक ही जैसे है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद की हमारी वर्ड क्या है, कोर्स। ओके, कोर्स, यहाँ पर देख लेंगे, कोर्स यानी मजबूर करना, दबाव देना, ऐसे हम वर्ड्स को कहेंगे। ओके, कोर्स। तो कोर्स की
सिनोनिम वर्ड्स क्या क्या है देख लेंगे। ब्राउविट, ब्राउविट, बुल्ली, ब्राउविट, बुल्ली, इंटिमिडेट, इंटिमिडेट, रिप्रेस, रिप्रेस। ओके, उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग आर्म, स्ट्रॉन्ग आर्म, सैप्रेज, सैप्रेज। ओके, ये हो गया इंग्लिश में। हिंदी में देख लीजिए इसके समर्थक शब्द क्या क्या हैं। धमकाना, डराना, हम कह सकते दबाव देना या फिर दबाना, जोर लगाना, दबाना, ऐसे जो है वैसे मजबूर करना जैसे चीज़ें या फिर दबाव जैसे चीज़ें, इसके जो है समर्थक शब्द होगा। ओके, तो चलिए, आई होप आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स इसकी विपरीत शब्द या फिर हम कह सकते हैं एंटोनिम्स शब्द क्या क्या हैं। ओके, तो देखिए वो हम कह सकते हैं दबाव या फिर हम कह सकते हैं दबाव देना या फिर मजबूर करना के विपरीत शब्द क्या होगा। देखिए पहले इंग्लिश में जान लेते हैं। एलो, एलो, इनकरेज, इनकरेज, हेल्प, लेट गो, लेट गो, एलो, इनकरेज, हेल्प, लेट गो। मतलब हम विपरीत शब्द यानी फ्रेंड्स जैसे खुशी, दुख होगा, ऐसे चीज़ें। ओके, वो तो बचपन में आपने पढ़ी ही होंगे, तो आई होप आपको कोई समझने की दिक्कत नहीं हो रही है। बस ये चीज़ें इंग्लिश में होने के कारण बहुत सारी स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो चलिए हिंदी में इसकी विपरीत शब्द क्या क्या होगा। तो देखिए अनुमति, हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं आराम से अनुमति दे दो, मतलब वो विपरीत हम कह सकते हैं दबाव दे रही है, उसके विपरीत क्या होगा, अनुमति दे रही है। या फिर हम कह सकते हैं प्रोत्साहित करो, मदद करो, जाने दो, मतलब दबाव देने के उल्टा क्या क्या शब्द हो सकती है, वैसे ही है ये शब्द। ओके, तो चलिए उसके बाद कीवर्ड देख लीजिए क्या है, हम देख लेंगे। वायोलेटेड, वायोलेटेड यानी हम कह सकते हैं बिगाड़ना। ओके, वायोलेटेड यानी बिगाड़ना। तो इसकी सिनोनिम्स क्या क्या है हम देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सिनोनिम्स क्या क्या है। अवेंडेड, अवेंडेड। उसके बाद हम कह सकते हैं डिसऑनरेड, डिसऑनरेड, डिसोवाइड, डिसोवेड। ओके, उसके बाद डिसरेजाइडेड, डिसरेजाइडेड। उसके बाद इग्नोर, इग्नोर। तो हिंदी में देख लीजिए इसके समर्थक शब्द क्या क्या है। परित्यक्त, परित्यक्त, ये जो है शब्द है थोड़ी सी अजीब सा है, लेकिन ये आपकी जो है समर्थक शब्द है, तो लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अनादरित, अनादरित, अवज्ञाकारी, उपेक्षित या फिर हम कह सकते हैं उपेक्षित। हम कह सकते हैं इग्नोर करने चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, उसको ही कह रही है। ओके, उसके बाद देखिए इसकी विलोद शब्द यानी विपरीत शब्द या फिर हम कह सकते हैं एंटोनिम्स क्या क्या होगा। एल ब्रोकन, एल ब्रोकन या फिर हम कह सकते हैं अनब्रोकन, फ्रेंड्स सॉरी, अनब्रोकन, कीप्ड, कीप्ड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, जॉइंट, सेटिस्फाइड, जॉइंट, अनब्रोकन, कीप्ड, सेटिस्फाइड, जॉइंट। और हिंदी में क्या होगा, विलोप शब्द अखंड, रखा हुआ, संतुष्ट या फिर हम कह सकते हैं जुड़ा हुआ। ठीक उसका विपरीत होगा, जो शब्द होगा ठीक उसका जो है विपरीत होगा। ओके, उसके बाद की जो वर्ड है देख लीजिए। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस यानी सभी जानते हैं, खास करके ये मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये शब्द जो है आज एडिटोरियल में कई बार जो यूज़ हुई है। तो मेरी सारी फ्रेंड्स को जो इंट्रोड्यूस के बारे में तो सबको ही पता होगा, 100 में से 100 मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन फिर भी जो इसकी वोकैबुलरी में क्या क्या आती है वही हम दिखाने के लिए ये रखी हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में हम सिनोनिम्स देखें, सिनोनिम्स क्या क्या है हम देख लेंगे। देखिए एनाउल्स, एनाउल्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर
ऑफर, ऑफर हम कह सकते हैं फ्रेंड्स पुनर्स्थापित, यानी आप समझ सकते हो कोई चीज़ का प्रस्ताव रखना, जैसे ऑफर, ओपन, प्रपोज, रिकमेंड, सबमिट। आप समझ सकते हो, ये तो एकदम इजी ही है। समर्थक शब्द देखिए, घोषणा करना, प्रस्ताव देना, खोलना, प्रस्तावित करना, अनुशासन हम कह सकते हैं अनुशासा करना। इसके बाद देखिए प्रस्तुत करना, और ठीक उसके विपरीत क्या होगा, ये हमारे सामने ला रही है, इसके विपरीत क्या होगा, कोई चीज़ अगर छुपा रही है, ऐसे ही चीज़ देखिए। इसके एंटोनिम्स देख लेंगे। एंटोनिम्स क्या है, काउंसिल देखिए, काउंसिल, डेनी, या फिर हम कह सकते हैं, ये जो है थोड़ी सी आपके लिए डिफरेंस लग सकती है, खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिए। काउंसिल जो है, डेनी, डिस देखिए, डिसवर्ड, हाइड, रिफ्यूज देखिए, छुपाना, इनकार करना, मना करना, छुपाना, मतलब कोई भी अगर कोई भी चीज़ आपके सामने ला रही है, उसके विपरीत क्या होगा, छुपा रही है, मान रही है, उसकी जो है विपरीत शब्द क्या होगा, इनकार कर रही है ना। तो देखिए उसके बाद देखिए आपकी शब्द क्या है, हम देख लें उसके बाद। उसके बाद आपकी शब्द है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट यानी हम कह सकते हैं संशोधन। किसी भी चीज़ को मतलब मानिए कोई चीज़ खराब है, खराब हो गई है, उसको ठीक करना, ऐसे कोई चीज़। ओके, देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या है हम देख लेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। चेंज, चेंज, मोडिफिकेशन, मोटिफिकेशन। बहुत सारे फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि नोटिफिकेशन सुना था, ये मोटिफिकेशन क्या है, तो देख लीजिए। मोटिफिकेशन, रिफॉर्म, रेमिडी, रिवीजन। ओके, मतलब कोई भी चीज़ का संशोधन करना, अगर वो गलत है तो उसका ठीक करना जैसे। तो उसकी विपरीत शब्द एंटोनिम्स क्या होगा देख लीजिए। उसकी एंटोनिम्स होगा डैमेज, मतलब अगर कोई ठीक चीज़ है तो उसके विपरीत अर्थ क्या होगा, डैमेज, हार्म, हार्ट, इंजुरी। ओके, इंजुरी, वर्सेनिंग। ओके, ऐसे चीज़ होगा, ठीक उल्टा। हिंदी में देख लीजिए, क्षति, हानि, चोट, हम कह सकते हैं बिगाड़ना या फिर टूटी हुई चीज़, ऐसे होगी। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हमारा वर्ड है फ्लैग, फ्लैग यानी किसी चीज़ को हम कह सकते हैं हाईलाइट करना, चिन्हित करना, ऐसे चीज़। ओके, चिन्हित किए गए कोई खास करके चीज़। इसकी सिनोनिम्स क्या क्या है देख लीजिए। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, अवेट, अवेट, डेटीरियोरेट, डेटीरियोरेट, एब, फेड, नैंग्वेज, नैंग्वेज, सैग। ओके, अवेट, डेटीरियोरेट, डेटीरियोरेट, अब, फेड, लैंग्वेज, सैग। हिंदी में देख लीजिए। इसकी समर्थक शब्द क्या क्या है, कम करना, बिगाड़ना, उतारना, या फिर फीका पड़ना, या फिर शिथिल हम कह सकते हैं, शिथिलता, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ खास करके नज़र डालना। ऐसे मानिए कोई बुरी चीज़ खास करके अगर कहीं गलती होती है, टीचर वहाँ पर हम कह सकते हैं हाईलाइट कर देती है, ऐसी चीज़ को भी हम जब बोलते हैं, लिखते हैं, उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। इसकी विपरीत शब्द क्या होगा, एंटोनिम्स। तो देखिए एंटोनिम्स क्या होगा हम देख लेते हैं। इनहेंस, इनहेंस, ग्रो, इम्प्रूव, राइज। ओके, इंक्रीज, मतलब ठीक उल्टा होगा, है ना। वो कह रही है कि गलती को सुधारो या फिर कम करो, ऐसी चीज़ अगर बोल रही है तो उसके विपरीत अर्थ क्या क्या बोलेंगे कि उसको बढ़ावा दो, ऐसे ही चीज़। ओके, तो देखिए ये तो सबको पता होगा, फेलियर, फेलियर। ओके, असफलता, फेलियर, असफलता। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है देखिए। बैंकरप्सी, बैंकरप्सी थोड़ी सी अजीब लग रही है लेकिन ये नोट कर लीजिए। पहले तो मेरी फ्रेंड्स आई होप
सारे से स्टूडेंट ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे कि ये मैं भला आप लोगों को प्रैक्टिस क्यों करवा रही हूँ, ऐसे वर्ड के लिए जो है प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ताकि आप जब एग्ज़ाम में आए तो एकदम हम कह सकते हैं आप सोचेंगे कि ये कौन सा शब्द आ गया। मतलब आपको तो फेलियर कह के नहीं देगी, क्योंकि वो तो सारे स्टूडेंट को पता है। ऐसे देखिए इस वर्ड को देखिए, ओके, बैंक रिफ्ट सी, बैंक रिफ्ट सी, ओके। तो चलिए सिनोनिम्स को पूरी देख लेते हैं। असफलता की, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, कोलैप्स, कोलैप्स। उसके बाद देख लीजिए डिसलाइन, रिफीट, ओके, ऐसे चीज़। तो इसकी हिंदी में समर्थक क्या क्या होगा? दिवालियापन, टूटना, या फिर हम कह सकते हैं ठहरना, गिरावट, या फिर हम कह सकते हैं पराजय। खास करके बहुत सारे इंसानों को हम जो असफल होती है उसको कौन कौन से नाम से बुलाते हैं वो सारी याद रखिए, आपको याद रखी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, खास करके स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, असफल होती ही है, तो जिसके कारण ये तो सबको, मेरे स्टूडेंट को पता ही होगा। तो देखिए एंटोनिम्स, जब हम कह सकते हैं हमारी भी टाइम था। एंटोनिम्स क्या क्या है हम देख लेंगे, ओके। तो देखिए एंटोनिम्स में हमारी क्या क्या है। देखिए बेटरमेंट, 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 इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट, इंक्रीज, इंक्रीज, राइस, राइस यानी आप खाने की राइस समझ मत लेना, राइस, सक्सेस, ओके, सक्सेस, सक्सेस, ओके, बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट, इंक्रीज, राइस, सक्सेस। इसकी विलुप्त, विलोप शब्द क्या होगा, या फिर हम कह सकते हैं विपरीत शब्द क्या होगा? देखिए हम कह सकते हैं बेहतरीन, या फिर देखिए यहाँ पर बेहतरी, बेहतरी, सुधार, वृद्धि, उन्नति, सफलता, ठीक उल्टा होगा, ठीक है। बेहतरीन हम कह सकते हैं, ओके। यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद के वर्ड हमारे लिए क्या है, चलिए जो है जान लेते हैं। आर्गियर्ट, आर्गियर्ट यानी तर्क करना, किसी के साथ अगर तर्क करिए या फिर चर्चा करिए, खास करके जो आपकी एडिटोरियल पेज में रोज होती है, कोई ना कोई तर्क या फिर कोई ना कोई हम कह सकते हैं चर्चा के बारे में तो एडिटोरियल पेज में आते ही रहती हैं, जैसे कि मेरे स्टूडेंट को पता ही है। तो तर्क करना, चलिए इसकी जो है सिनोनिम्स वर्ड क्या क्या है देख लेंगे, ओके। तो देखिए कंटेंट, कंटेंट, डिसएग्री, डिसएग्री, डिस्प्यूट, क्वारल, ओके, डिस्प्यूट, क्वारल, या फिर देखिए क्यूवेल, स्क्यूवेल, ओके, ये सब होगा, नोट कर लीजिए, ये सब होगा। कंटेंट, डिसएग्री, डिस्प्यूट, क्वारल, हम कहते हैं क्यूवेल, स्क्यूवेल, ओके। और ये देखिए फ्रेंड्स समर्थक शब्द और परिचयी वाची शब्द एक ही है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, लिखते वक्त शायद मैंने ये मतलब दोनों ही एक ही चीज़ है, ओके। उसके बाद देखिए विवाद, असहमत, विवाद हम कहते हैं झगड़ा, बकरो हम कह सकते हैं ब्रकोथ्री, कैला, ओके, ऐसे सारी चीज़ें। उसके बाद इसकी जो विलोप शब्द या फिर विपरीत शब्द क्या क्या है हम देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी विपरीत शब्द क्या क्या है। इसकी डिसएग्री अगर कह रही है तो उसकी विपरीत शब्द तो एग्री ही होगा, ये तो सबको पता है। एग्री, कंकर, गिव, यहाँ पर देखिए गिव इन, ओके, एकदम मतलब उल्टा ही हो जाएगा सब चीज़। लेकिन तो बहुत सारे इंग्लिश के शब्द हमारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, क्योंकि ये एकदम नए वाले होते हैं। तो देखिए विलोप शब्द सहमत होना, सहमत होना, स्वीकार करना, ओके। चलिए फ्रेंड्स आप हमें जो है ये बात बताइए, ये थोड़ी सी अजीब लगी है, लेकिन इसके बाद आप मुझे बताइए कि इसकी जो है आंसर क्या होगा।
अपहेल्ड इसकी जो है विलोप शब्द क्या होगा? सही ठहरा है तो गलत ठहरा है, ऐसे जो है शॉर्टकट में एकदम सरल तरीके की आंसर मैंने नहीं मांगी है। कम से कम ऐसे इंग्लिश वर्ड मुझे कमेंट में बताइए जो मेरे किसी भी स्टूडेंट को पता ना हो। तो फ्रेंड्स ये एक चैलेंज है मेरे स्टूडेंट के लिए, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा इसके आंसर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स अपहेल्ड का जो है हम कह सकते हैं, देखिए अपहेल्ड का एंटोनिम्स शब्द या फिर हम कह सकते हैं एंटोनिम्स वर्ड जो है एक आपको कमेंट करनी है। ओके, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहती हूँ मेरी कितने स्टूडेंट कम से कम इंटेलिजेंट है। ओके, तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए। और फ्रेंड्स आपकी द एडिटोरियल में इतनी ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी तो बता दी। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं और अगले दिन फिर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही जो है आप लोगों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं वोकेबलरी हिंदी और इंग्लिश के साथ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और रही बात फ्रेंड्स द हिंदू के पेपर की, तो आज की प्रॉब्लम हुई थी, वो रिचार्ज की प्रॉब्लम थी, तो वो तो हम कह सकते हैं एक बार ही होती है। तो हर रोज़ जो है कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर जो है एनालिसिस पाने के लिए, एडिटोरियल न्यूज़ पाने के लिए उसकी भी राइटिंग जो है आपको ऐसे ही जो है स्क्रीन में एकदम साफ तरीके से दी जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ऐसे राइटिंग के साथ आपकी हर जो है हम कह सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट द हिंदू पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, स्टडी में टाइम दीजिए। और अगर मेरी कोई स्टूडेंट 2026 में यूपीएससी एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट ये वीडियो देख रही है तो फ्रेंड्स बता दूँ आपकी जो कोर्स की पहली क्लास है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। या फिर कोई भी बिगनर नए स्टूडेंट मानिए कॉलेज स्कूल या फिर हम कह सकते हैं एकदम छोटी सी है लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करी है, जिनको कुछ नहीं पता, तो उनके लिए भी ये कोर्स, क्योंकि ये कोर्स एकदम जीरो से फ्रेंड्स टॉपर ये कोर्स है, आप समझ सकते हो। और आज से ही जो है आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी से जल्दी जो है उस क्लास में ज्वाइंट हो जाइएगा अगर आप यूपीएससी 26 देने वाले हो या फिर बिगनर नए स्टूडेंट हो। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट, बैंक स्टूडेंट, यूपीएससी स्टूडेंट, हर एक जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टूडेंट जो है अपनी स्टडी में टाइम दीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने से ही सक्सेस मिलती है, वरना कुछ नहीं मिलती है। कभी कभी मेहनत ज़्यादा हो जाती है तो टेंशन नहीं लेना है, ये सोचना है कि मेहनत ज़्यादा हो रही है यानी आपकी सक्सेस भी ज़्यादा होने की आपके न्यूज़ दे रही है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टडी को टाइम दीजिए और अपना ध्यान रखिए, फुल जो है स्टडी कर लीजिए और नेगेटिव इंसान से दूर रहिए, क्योंकि वो हमारी दिमाग से जो है हम कह सकते हैं दिमाग को उल्टा नेगेटिव कर देती है। आपको जो खास करके कहती है कि तुमसे ये नहीं होगा, ये फ्यूचर छोड़ दो, ऐसे वगैरह लोग से, ठीक है। और जितना हो सके सब हम कह सकते हैं लोगों को जो नेगेटिव कहती है या फिर आपको टेंशन देती है उसको थोड़ी सी इग्नोर करना जो है शुरू कर दीजिए। इग्नोर मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ लड़ना चालू कर दिए या फिर बात करना बंद कीजिए, ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत से हमारे अपने लोग ही जो है नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो आप उसके साथ बात करना छोड़ दोगे तो कैसे होगा। मतलब वो कुछ भी कहे आपकी फ्यूचर को लेकर नेगेटिव बात कहे, आप इग्नोर कर दीजिए कि वो कह रही है, जब मैं सक्सेस होऊंगा तो वो खुद देख लेगी, ठीक है। आपको अपनी सक्सेस से जवाब देनी है, ना कि अपने मुंह से। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स